अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहरे टाउन कराची के बारे में अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। रेट बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं। पहले 25 लाख रुपए 24 लाख रुपए के बजट में आपको प्रिशन 23 और 24 में चीज़ें मिल जाया करती थी और 10 से 11 लाख रुपए के दरमियान आपको प्रिशन 61 में प्लॉट मिल जाया करता था। जबकि आज अगर हम बात करें प्रिसेंट बाकी उन प्रिसेंट्स की जो मैच्योर प्रिसेंट्स थे उनके रेट नहीं बढ़े, जिसमें प्रिसेंट 4 हिल्स, प्रिसेंट गोल्फ, उसी के साथ साथ प्रिसेंट 1 के साथ साथ हमारा 19 के टावर, प्रिसेंट 19 के टावर 2 बेड अपार्टमेंट्स बहरिया हिल्स। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हमारे पास विलास की प्रिसेंट 10 के 11 के 31 स्पोर्ट सिटी विला, और यहाँ के अगर हम विला की बात करें तो यहाँ पर भी रेट नहीं बढ़े। जहाँ पर रेट की गुंजाइश थी वो प्रिसेंट 30, 32, प्रिसेंट 40, 34, प्रिसेंट 38, 37, 36। यहाँ जो पीछे के जो प्रिसेंट्स हैं जो कि हमारे जहनों में ये बात थी कि शायद ये ऑन ग्राउंड ना रहें या यहाँ पे कोई लिटिगेशन है, प्रिसेंट 33, इस तरह के प्रिसेंट्स में बहुत ज़्यादा रेट की गुंजाइश थी। और मैं समझता हूँ आज भी रेट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। जो बात मैं आज से बहुत साल पहले ये बात किया करता था, आज से साल 2 साल पहले, कि प्रिसेंट 1 की बजाय प्रिसेंट 8 में बाइंग करनी चाहिए, और इसी तरह से आज मैं ये बात करता हूँ कि प्रिसेंट 8 के बजाय प्रिसेंट 47 में, प्रिसेंट 30 में बाइंग करनी चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। प्रिसेंट 8 में अगर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का अच्छा प्लॉट का रेट है, तो वहीं पर अगर हम बात करें प्रिसेंट 30 में तो 25% डिफरेंस के साथ अच्छे प्लॉट का रेट 90 लाख का होना चाहिए। जबकि आज आपको 72-73 लाख में एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है शुरू की गलियों में। और इसी तरह से प्रिसेंट 30 को ही अगर हम बात करें तो शुरू के एरिया में 72-75 के दरमियान का रेट है, जबकि पीछे के जो एरिया है वहाँ पर आपको 50 लाख का प्लॉट मिल जाता है। जबकि अगर इन रेट के डिफरेंस की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 लाख का डिफरेंस होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा गैप है। गलियाँ बनने के बाद, रोड बनने के बाद ये डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शॉर्ट टर्म 6 से 8 महीने की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करें तो ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि रेट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ने की है। अगर 55 लाख में अगर आपको प्रिसेंट 30 में प्लॉट मिलता है तो आप ये बात गौर करें, उसी के बिल्कुल पीछे प्रिसेंट 32 है, वहाँ अलॉटमेंट इन हैंड के साथ प्लॉट आपको 50 लाख में मिलता है। 3-4 लाख के डिफरेंस से प्रिसेंट 30 में आ जाएँ वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि प्रिसेंट 32 के पीछे के प्लॉट में जाने के। जबकि प्रिसेंट 32 में भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। वो मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ, क्योंकि प्रिसेंट 8 और 6 मेन जिना के प्रिसेंट नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पे 1 करोड़ 20 से लेकर 1 करोड़ 10 लाख के दरमियान का रेट है। इसी तरह से अगर हम प्रिसेंट 32 की बात करें तो वो भी मेन जिना का सेक्टर नहीं है, वो पीछे का सेक्टर है। तो अगर हम उससे उसका कंपैरिजन करें तो 50 लाख का प्लॉट है और वहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख का प्लॉट है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को ख़त्म होना बनता है। प्रिसेंट 32 के भी मज़ीद तकरीबन 75 लाख तक का रेट बढ़ने की गुंजाइश है। 50 लाख से 75 लाख तक की गुंजाइश है, वो जाएगा ही जाएगा। आज नहीं तो साल नहीं तो सवा साल तक ये रेट चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो बंदा करता है उसके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रिसेंट 32 की। प्रिसेंट अगर हम 30 को और 34 को आपस में कंपेयर करें तो प्रिसेंट 34 में आपको 55 से लेकर 65 लाख के दरमियान प्लॉट मिलता है, जबकि इसी रेंज में हमें 30 में मिलता है। तो हम प्रिसेंट 34 में क्यों जाएं, हम प्रिसेंट 30 में क्यों ना बाइंग करें। इसी वजह से 34 को मैं प्रेफर नहीं करता कंपैरेटिवली 30 के। इसी के साथ साथ और थोड़ा और आगे चले तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है प्रिसेंट 40 की। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, बहुत बड़ा सेक्टर है, न्यू मैप आ चुका है, उसके बावजूद एक बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला सेक्टर नहीं है। आज नहीं कल हो जाएगा, क्योंकि एज सच हमारी हिस्ट्री रही और हमारा एक डरने खौफ का एक हमारा मामला रहा। प्रिसेंट 33 से रिलेटेड, स्पोर्ट्स सिटी से रिलेटेड तल्ख हमारी जो है वो हिस्ट्री रही। इसलिए मैं हमेशा से ही 33 को प्रेफर नहीं करता था। मेरी गलती थी, करना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी प्रिसेंट थे वो हमेशा बढ़े। आज मुझे प्रिसेंट 500 गज़ में सबसे ज़्यादा गुंजाइश जो दिखती है वो प्रिसेंट 33 में दिखती है और शुरू की गलियों में दिखती है। जब आपको 60-65 लाख रुपए में कोई भी 500 गज़ का प्लॉट नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपके पास जो एक आखिरी ऑप्शन बचेगा आप उसी में जाएंगे। इसी तरह से 125 गज़ के ऑप्शन में आपको जब 33-34 लाख में कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आप प्रिसेंट 23 और 24 की तरफ मुतवज्जह होंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको 250 गज़ के प्लॉट्स में अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी 50 लाख में तो आप 32 की तरफ मुतवज्जह होंगे, प्रिसेंट 22 और 21 की तरफ मुतवज्जह होंगे। यही बात 500 के लिए भी और यही बात 1000 गज़ के लिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ प्रिसेंट 37 में या 36 में अगर आपको कोई चीज़ 90-95 लाख रुपए में या 1 करोड़ में नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर प्रिसेंट 38। फिर प्रिसेंट 38 में आप 1000 गज़ की बाइंग करेंगे। बताने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि अभी भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा सस्ता है।
बहुत ज़्यादा सस्ता है, अभी भी परचेजिंग टाइम है, परचेजिंग बनती है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लिए कि डिफेंस में 2 कमरों के फ्लैट का जो रेंट है उसकी प्राइस बहरिया टाउन के 2 कमरों के फ्लैट के बराबर आ चुकी है। जब रेंट की प्राइस बराबर है तो प्लॉट की प्राइस भी बराबर आने में टाइम नहीं लगेगा। कमर्शियल बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप वहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकें और काम कर सकें। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मेरी पूरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। काइंडली जब भी बात किया करें, अगर मुझे आपने कोई काम दिया हुआ है तो प्लीज़ रिमाइंडर देते रहा करें। बहुत ज़्यादा कॉल्स होती हैं, पेमेंट्स के प्रेशर होते हैं, सुबह से लेकर 5 बजे तक हम लोग बहरिया टाउन के अंदर होते हैं, उसका एक प्रेशर होता है। कई दफ़ा हम फॉलोअप नहीं कर पाते, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं। काइंडली दोबारा कॉल बैक कर लिया करें या फॉलोअप ले लिया करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।